श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा 21 अप्रैल से शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है। शिव महापुराण कथा ऐतिहासिक पौराणिक मंदिर बाबा सिंहेश्वर नाथ मधेपुरा बिहार में बेसी घाट मेला ग्राउंड में शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है। ये 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जिसे आप दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से देख सकते हैं। आज की कथा में गुरुजी ने कुल 11 उपाय पत्रोत्पत्तियाँ जानकारियाँ दी हैं। कल 26 अप्रैल को महाशिवरात्रि है। वैशाख माह की महाशिवरात्रि के दिन गुरुजी ने कुछ उपाय बतलाए हैं जो हमें करने हैं। तो आइए जानते हैं, बढ़ते हैं आज की कथा में आगे। गुरुजी ने कहा, शंकर तुमसे ये नहीं कहते कि तुम अपना परिवार छोड़कर, अपना कुटुंब छोड़कर भक्ति करो। शंकर भगवान का खुद परिवार है। वे अपने परिवार की साथ रहो, अपने माँ बाप की सेवा करो और भगवान का भजन करो। ऐसे में आपको फल अधिक प्राप्त होता है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी को। सिंहेश्वर नाथ साधारण नहीं है। ब्रह्मा विष्णु और महेश सिंहेश्वर नाथ में सम्मिलित हैं। बहुत ही प्राचीन है। सिंहेश्वर नाथ शिवलिंग बहुत ही प्राचीन मंदिर है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी। शिव पुराण कभी ये नहीं कहती कि सिर्फ तुम पूजन पाठ करो, उपाय करो और घर में बैठ जाओ, तुम्हें सब मिल जाएगा। आपको पूरा प्रयास करना है, खूब मेहनत करनी है, साथ ही आपको उपाय भी करना है। आपको फल की प्राप्ति अवश्य मिलेगी। थोड़ी सी मेहनत आपकी, बाकी कृपा भोलेनाथ की। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की। शिव महापुराण की कथा को सुनकर पांडाल से जाएं तो पांडाल की भूमि को नमन करें और सीधे अपने घर जाएं। गुरुजी ने कहा, पास ही में क्यों ना आपके कितने ही रिश्तेदार रह रहे हों, आपको सीधा घर जाना है ताकि उसका सीधा पुण्य फल आपको घर तक पहुंच सके। आपके पूरे परिवार के सदस्यों को उसका पुण्य फल मिल सके। इसी तरह गुरुजी ने कहा, जब आप शिव मंदिर जाते हैं या पशुपतिनाथ का व्रत करते हैं तो लौटकर सीधे घर आना चाहिए, ना तो बीच में रुककर किसी से बात करनी चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की। नम्रता जी पत्र लेकर आई, लिखती हैं, मेरी शादी 2015 में हुई। मेरा पहला पुत्र 2016 में हुआ। उसके होते ही उसके दिल में छेद था। डॉक्टर को जगह जगह जाकर दिखाया। डॉक्टर ने कहा कहीं और जाकर दिखाओ, पर हमने सब जगह दिखा लिया, कोई लाभ नहीं हुआ। तो डॉक्टर ने कहा, अपने बच्चे को कांच की तरह संभाल के रखना। एक दिन टीवी पर आपकी कथा सुनी गुरुदेव और शिव मंदिर जाना शुरू किया। जल चढ़ाती और नंदी के पास बैठकर बच्ची को बेलपत्र खिलाती। बाबा की कृपा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। बाबा की कृपा से छेद भर गया है और उसी का आभार व्यक्त करने आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। सुषमा देवी जी पत्र लेकर आई, लिखती हैं, मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया है। वो बेड पर ही थे कि मेरे छोटे बेटे अनीस का 8/6/2024 को एक्सीडेंट हो गया। डॉक्टर ने बताया कि ब्रेन की हड्डी के 36 टुकड़े हो गए हैं। 4 लाख रुपए जमा करने को बोला गया। हमारे पास गुरुजी इतने पैसे थे नहीं। उसी वक्त एक लड़का मेरे पास आया। मैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर रही थी। गुरुदेव, आपने कहा था श्री शिवाय नमस्तुभ्यम में वो बल है, जब आप शंकर को याद करोगे उसको तुम्हारे पास आना ही पड़ेगा। गुरुदेव, मैंने जाप करती रही। आकर उस लड़के ने मुझसे पूछा, आंटी क्यों रो रही हूँ। मैंने लड़के को बताया। डॉक्टर ने 4 लाख रुपए जमा करने को बोला ऑपरेशन के लिए। उस लड़के ने कहा, आप चिंता मत करो। जाने कब उस लड़के ने 4 लाख रुपए जमा कर दिए। मेरे बेटे का ऑपरेशन चालू हुआ। आईसीयू में मेरे बेटे को लेकर गई।
टाँके लग गए, सब कुछ हो गया। 1 घंटा बाद डॉक्टर ने बता दिया कि लड़का खत्म हो गया है। अनिकेत को हम रोते हुए घर के लिए रवाना हुए। घर पर अंतिम संस्कार की तैयारी हो गई। बेटे को लेकर हम आ ही रहे थे कि रास्ते में एक पेड़ के नीचे शिवलिंग रखा हुआ दिखा। मैंने कहा एम्बुलेंस वाले से, भैया 5 मिनट के लिए गाड़ी रोक लो। आप कहते हो गुरुदेव एकांतेश्वर शिवलिंग जहाँ मिले उनसे अपने मन की बात ज़रूर कहो, वो आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी करते हैं। हमने बेटे की बॉडी छोड़कर बोतल में जल था, उस जल को चढ़ाया और पास में एक बेलपत्र पड़ी थी, लाकर बेटे के पास रख दी। चलते चलते क्या हुआ, एक और मंदिर पड़ा। सहसा बेटे ने एक हाथ ऊपर कर दिया। हमने गाड़ी वापस मोड़ी और सहरसा की ओर चल दी। जब पहुंचकर डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने मना कर दिया। फिर हम दूसरी जगह लेकर गए, वहाँ भी डॉक्टर ने मना कर दिया। डॉक्टर ने कहा क्यों पैसे बर्बाद करते हो। हमने ज़बरदस्ती भर्ती किया और मैं रोज़ से मंदिर जाती और जल और बेलपत्र चढ़ा कर लाती और उसको देने लगी, जल लगाने लगी। बाबा की कृपा का क्या गुणगान करूँ गुरुवर। मेरा बेटा ठीक होने लगा है और थोड़ा थोड़ा बोलने लगा है, उसी का आभार व्यक्त करने आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। अगर शरीर में बहुत रोग है तो मोबाइल में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बजाओ और घर में रोज़ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बजाओगे तो घर में कितनी भी बीमारियां होंगी सब दूर हो जाएंगी। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। वैशाख प्रदोष या वैशाख शिवरात्रि में गुरुजी ने कहा एक बेलपत्र आपको ज़रूर समर्पित करना है। यदि आपको बेलपत्र नहीं मिलती है तो एक चावल का दाना अपनी कामना करते हुए अर्पित करें। आज शाम को अर्पित कर सकते हैं या कल 26 अप्रैल को शिवरात्रि है तो इसमें भी आप अर्पित कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी को। कल 26 अप्रैल को वैशाख महाशिवरात्रि है तो आपको यह उपाय ज़रूर करना है। कल आपको मिट्टी के शिवलिंग का निर्माण करना है, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। आप अपने घर में किसी थाली में निर्माण कर सकते हैं। आप अपने घर के गमले में लिंगनुमा आकृति बनाकर उसकी पूजा कर सकते हैं और उसका पूजन कर सकते हैं। पूजन सामग्री में दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, चंदन, अबीर, गुलाल, काली मिर्च या काले तिल, फूल अर्पित कर सकते हैं या एक घी का दीपक लगा सकते हैं और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप कीजिए। आप 11 बार, 51 बार या 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप कर सकते हैं। पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन करना चाहिए। अगर यह जानकारी आपको थोड़ी सी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव लिखना ना भूलें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव।